Hello and welcome to Integrated Learning Circle, where learning meets innovation. तो चलिए शुरू करते हैं। और उन्होंने उस बार चार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि 50% इज हाफ एंड 60% इज हेयर. सो ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज जस्ट मिमिक टू यू. ब्लिंकिट और स्विगी, द ओनली थिंग दे आर फाइटिंग फॉर इज क्विकनेस. कितना जल्दी वो डिलीवर कर सकते हैं. उनका रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने एक रात पहले ही बनाए और उन्होंने एक्चुअली जीपीटी से बनाए थे, इस वजह से ऐसा हुआ है. खुद के बारे में बोल दिया. Our guest has gone from fixing laptops for 2 samosas to building tech that transform the world. So here we present Mr. ओमकार यादव. देखते हैं कि आप लोग कितना इंस्पायर हो पाते हो इनकी स्टोरी से. So hi ओमकार, how are you? I'm good. How are you? Perfect यार. So आप नोएडा से आए हो? कैसा था ट्रैफिक? It was a struggle. I mean, मैं काफी पहले निकला. I think 10 बजे निकला था and 3 बज चुका है. I think 1-2 बजे पहुंचा था मैं यहाँ. हाँ, और अभी भी पता नहीं 3:30 ऑलमोस्ट. Any which ways. चलो. Tell me something about your company Bifono. Right. So we basically provide IT services. We mostly cater to US and European clients. But हम इंडिया में भी एक दो प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं. एंड हमारा बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई थी आई थिंक 2023 में या 22 में, टूवर्ड्स एंड ऑफ 2022, जहाँ पे हमें एक क्लाइंट मिला था जिसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम ऑटोमेशन का पार्ट था, जिसमें हमें हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटाइज करना था. हमने Okay. वहाँ से जर्नी स्टार्ट की एंड now we have like a lot of clients and we are trying to scale our Bifono. So that has been a great journey. And So how many years it has been? I think it's been 3+ years now. 3+. Okay. But that's great, yeah. That's so great. Okay. So we've got some questions by the viewers. Students की तरफ से कुछ questions थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा आपसे interact करूँ, क्योंकि बच्चे directly आपसे अभी फिलहाल तो नहीं कर पा रहे हैं. So the first thing that comes up is that you started by fixing computers in exchange of 2 samosas. क्या story है इसके पीछे? So that's a really funny story and that is like a motivation for my life, I would say that. So basically ये शुरू होता है जर्नी when I was in 9th or 10th. So कोई तो भैया थे जिनसे मैंने सिर्फ कंप्यूटर फिक्स करना, विंडोज इंस्टॉल करना, छोटी मोटी चीजें चेंज करना, लाइक रैम चेंज करना, ये सब सीख लिया था. एंड देन मैं अपने स्कूल जाता था एंड अपने फ्रेंड्स में ब्रैग करता था कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर फिक्स कर सकता हूँ, एंड बदले में सिर्फ मुझे 2 समोसे चाहिए. सो दैट वाज माय मोटिवेशन. That's the journey. That's where it all started. And yeah, so I think that was तभी I was like ये जो 2 समोसास वाला है ना, that's so great यार. पता है कुछ छोटी चीजें, it gives you a nostalgic thought, right? Right. Okay, so the other question that comes up is, you launched a grocery delivery startup during COVID. What's that? Even before Zepto, I think, right? Yeah. This is like before Zepto and Swiggy entered into the market. So कोविड का टाइम था, हम लोग का कॉलेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. 2020 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था एंड वी वर लाइक, हम छोटे मोटे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. कुछ क्लाइंट्स को मोस्टली फ्री ही रहते थे. एंड बहुत ज़्यादा खुद भी हमने चैलेंजेस फेस किए कि हमें सोसाइटी में ट्रक्स आ रही हैं सब्जी लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से. देयर वाज लाइक अ क्राइसिस ऑफ ग्रोसरीज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन कोविड स्पेशली. सो वी थॉट कि हम लोग ऐसा कुछ लॉन्च करते हैं जिससे हम लोग कुछ डिलीवर कर पाए, क्योंकि स्टोर्स वर ओपन बट वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे. तो हमने उन्हें ऑनलाइन लाने की कोशिश की, जिसमें हम 90 मिनट्स में प्रॉमिस करते थे ग्रोसरीज डिलीवर करने का. Oh, And we scaled it to some level. I think we were making 10+ lakh per month, but because of like the funding hype that Zepto and Swiggy had, we lost the market and we were not able to scale it up. So मतलब actual mind ये था behind Zepto, Zomato, Blinkit. yeah, they all started in COVID itself. Yeah, so great. So I think वो अंदर से आपके वो जो being a founder, being the entrepreneur, वो अंदर से था, right? आई थिंक मुझे हमेशा से ये था कि कुछ सॉल्व करना है, लाइक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी, rather than बुकिश नॉलेज या फिर जॉब करना. आई ऑलवेज वांटेड टू सॉल्व समथिंग फॉर पीपल, सो दैट हैज बीन ऑलवेज द मोटिवेशन फॉर मी, फॉर samosas, fixing windows, computer, and then delivering groceries to people. Yeah. Okay. So what, according to you, who is a founder? Like आप उसे कैसे देखते हो? आप उसे कैसे define करते हो? I'll You say- stepping into that shoe. Right. I'll say founder is anyone who just want to solve a problem.
a grocery wala guy, a kirana wala guy, just in your gully is also a founder. He's also Hmm. cracking something. He's also trying to solve something. Meanwhile, trying to earn living. So he's also a founder. Anyone who is like putting innovation in any business. तो अगर आप अपने business को innovate कर पा रहे हो, तो I will say you are a founder. You Hmm. are a person who are innovating and trying to solve problem. Yeah. Great. मतलब एक फाउंडर की जर्नी ना लाइक क्योंकि मैं भी अब इस चीज में आ गई हूँ तो लगता है कि कितने अप्स एंड डाउन्स हमें फेस करने पड़ते हैं एंड आई थिंक इट गिव्स अ वेरी रोजी पिक्चर आउटसाइड बट इट्स नॉट आई थिंक वेब सीरीज एंड मूवीज ने थोड़ा सा बिगाड़ के रखा है, जिसमें दिखाते हैं ना दैट हसल कल्चर्स की, थोड़ा सा हसल है, उसके बाद तो यॉट पार्टियां चल रही हैं. हाँ वो बट हनी सिंह के सॉन्ग की तरह एक्चुअली बट रियलिटी ट्रू इज लाइक फार फ्रॉम इट. या सो मेनी स्ट्रगल्स आर देयर चलो वी कम अप विद द नेक्स्ट वन क्विक कॉमर्स एप्स आर एवरीवेयर नाउ बट टेल मी द ट्रूथ असली डार्क रियलिटी क्या है इन 10 मिनट्स डिलीवरी मॉडल की आई थिंक डार्क साइड उनके नाम में ही है, द क्विक पोर्शन ऑफ इट, वेयर यू हैव टू बी क्विक. तो उनका पूरा मॉडल ही है कि कितना जल्दी पहुंचा सकते हैं. बी इट अ जेप्टो, बी इट अ ब्लिंकिट और स्विगी, द ओनली थिंग दे आर फाइटिंग फॉर इज क्विकनेस. कितना जल्दी वो डिलीवर कर सकते हैं. एंड उसमें भले वो हमें बोलते हैं कि वो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं प्रमोट करते हैं कि वो तेज ड्राइव करें, जल्दी रश में डिलीवर करें, बट वी ऑल नो कि वो उनको यही करना होता है, क्योंकि उनके इंसेंटिव फिक्स होते हैं कि दिन में उन्हें लेट्स से 25 ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं. सो दे आर वेरी क्विक कि मुझे जल्दी से वाला ऑर्डर डिलीवर करना है, तभी मुझे अगला ऑर्डर मिलेगा. सो दैट इज द डार्क पोर्शन ऑफ क्विक या कॉमर्स, वेयर यू हैव टू डिलीवर इट क्विकली. ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि we've heard that Byfono ने 1 CR तक का अपना रेवेन्यू अचीव कर लिया है टारगेट so you tell us कि what was more difficult coming to this target achieving this target I would say or planning for the next 5 CR तक का target We did like 1 CR this year only hmm. by Farno, and I think if we talk about difficulty, it's always difficult to set up a base for you. So reaching 1 CR was difficult deal because we had to figure out what is working for client, क्या नहीं काम कर रहा है client के लिए, कैसे communicate करना है, कैसे distribute करना है, कैसे चीज़ों को streamline करना है कि हम client को अच्छे time पे deliver कर पाएं, जो उनकी requirement है वो fulfill कर पाएं. But planning for next 5 is also going to be a difficult deal, because see, now the portion comes where I will have to do distribution of work, where I need to find people who I can trust, who I can divide the work, who can communicate with client directly. Or and I think it's very important कि आपकी कंपनी में trustworthy लोग हों because startup के लिए I think that's the foundation right, I think for any company it's very important to find people who are supporting your dreams, or who can see what you are dreaming for, or what is the vision for the business or the company. So that is really important portion. पर आई थिंक ये काफी लोग सोचते हैं जब वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं इनफैक्ट बच्चे ऐसा सोचते हैं जिनको होता है कि आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर कि बहुत स्मूथ रहेगा सब कुछ एकदम ऐसे बटरी स्मूथ चलेगा एंड यू नो हम बिजनेसमैन है बिजनेस वुमेन है तो शायद विल बी सिटिंग इन मिलियन डॉलर कंपनी द वेरी बिगिनिंग Right, बट I think दिस जर्नी इज क्वाइट लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो journey is quite difficult yeah, it's a difficult deal. See, people see कि they only dream for success. They don't see कि रास्ते में क्या उन्हें कितनी difficulties झेलनी पड़ेंगी, या फिर कैसे उस चीज को अचीव करने के लिए कितना स्ट्रगल लगेगा. You'll have to. There's no 9 to 5 when you are doing a startup. It's 12 to 12. There's no time off. how was your Sundays by the way Funny story, like wherever I am going, I have to carry my laptop, क्योंकि कभी भी कुछ भी फट सकता है, and I have to be there. And मैं इस चीज पे किसी और पे रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि of course और people employee हैं, वो weekend पे छुट्टी ले रहे हैं, they are enjoying, but I have to carry my laptop. Even today I am carrying my laptop because कुछ भी फट सकता है कभी भी, and I have to be there. So this is the portion where I think a lot of people don't see कि ये वाला portion भी है, ये वाली लाइफ भी करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो. सो इसका यूजुअली ऐसा होता है मतलब मैंने तो ये चीज फेस करी आपका जो पर्टिकुलर डोमेन रहता है ना आप उससे हटके भी एज अ फाउंडर काम कर रहे होते हो है ना सो व्हाट वाज योर स्ट्रगल इन दैट राइट, आई थिंक जैसा मैंने पहले भी बोला कि इनोवेशन यूजुअली लोग वहाँ करते हैं जहाँ वो लोग खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. सो जब कोई भी स्टार्टअप बिल्ड करता है, यूजुअली ये देखा गया है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप वही बिल्ड करते हैं जहाँ पे आपने खुद प्रॉब्लम फेस की हो. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आहार सेतु जो हमने क्विक कॉमर्स बनाया था, उसमें हमने खुद वो चैलेंज फेस किया था कि
ग्रोसरीज नहीं आ पा रही हैं, हमें क्विकली डिलीवर करना है. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट, दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट्स एज वेल. So it may not be from your domain, but it's the problem that you are facing. You can solve that, and you will be able to solve that because you Hmm. understand that problem. Yeah, and also by the word domain, I also meant that जब मैंने स्टार्ट किया था तो छोटी से छोटी चीजें भी हमने खुद ही करी थी. जैसे पॉडकास्ट रूम ही जैसे हमने बनाया है, तो वाईफाई की चीजें सेट करना, वॉलपेपर लगाना, तो मीडियम टू मीडियम थिंग्स, सॉरी, तो माइनर टू माइनर थिंग्स. Also, you are stepping into all the departments. Like you're the HR also, you're into the some part of the tech also. You need to understand कि क्या है. Some part of the DOP also we need to understand. R&D में भी घुसना पड़ता है. बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है. So yeah, it's a tough task. And after hearing your story and reading about you, I've seen that people like you, they encourage the youth a lot. So you're doing a great job. So we come up to the next one. What do you think? Indian startups फेल होते हैं फंडिंग गैप्स की वजह से, या उनकी जो असली दिक्कत होती है वो स्किल गैप होती है? As we discussed just now, कि skill issue तो रहता है इंडिया में, where you, I would say it's not very much a skill issue, it's more of a trust issue, where you can find people who you can trust on, and people who actually genuinely want to learn. क्योंकि आपको लोग मिल जाएंगे जो 9 to 5 काम करने के लिए रेडी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनसे उन्हें कुछ नया सीखने को बोलोगे, बोलेंगे हमारे डोमेन के बाहर है. सो स्टार्टअप में, एज यू सेड, कि हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, एंड सब कुछ आप ही को करना है, बी इट अ लोगो डिजाइनिंग टू वेबसाइट डेवलपमेंट टू ऑर्डरिंग समोसा, लेट्स से, जिससे Yeah. एवरीथिंग यू विल हैव टू डू, एंड फाइंडिंग पीपल जो इस चीज को डेलीकेट कर पाओ, आप जिन्हें आप ये टास्क डेलीकेट कर पाओ, दैट्स अ रियली बिग चैलेंज. एंड फंडिंग गैप इज ऑल्सो देयर इन इंडिया. In India, at least I think finding a fund person who can fund your startup is a quite a big deal. Acha, what about those government schemes? I mean, it's very important topic to start on with, because I remember कि जब मैंने भी ये चीज को start किया था, I'll tell my experience a bit later. What do you think कि government की जो schemes होती है startup को fund करने के लिए, वो सच में help करती है? I think most of the cases में लोगों को पता ही नहीं रहता. ये जो स्टार्टअप्स की स्कीम्स है, मोस्टली मिनिस्टर्स के बच्चों को ही पता रहती है कि कोई स्कीम आई है और जिन्हें अप्लाई कर सकते हैं, और वही मोस्टली प्रॉफिट ले पाते हैं, पीपल हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड. Yeah. And the usual guy, a person from tier 3 college, have no idea that there is some scheme that can help his or her startup. So that is a very big gap from government perspective as well, where they are not able to promote their own schemes. Okay, so मेरा जो next question है आपको वो है कि you went from campus hustle to corporate life, right? And in fact, life from Norway to buy for no. इसकी story क्या है? Right. So when COVID started, my college was ending, and मैंने बताया कि हमने ग्रोसरी डिलीवरी वाला ट्राई किया था. इसके बाद हम लोग काइंड ऑफ छोटे मोटे क्लाइंट्स को केटर कर रहे थे इंडिया में ही. एंड देन माई फैमिली सेड कि यू शुड ज्वाइन अ कॉर्पोरेट, जहाँ से आप एक्चुअली सीख पाओगे कि कैसे सिस्टम्स बनते हैं, कैसे स्केल होते हैं सिस्टम, यू विल एक्चुअली लर्न बिजनेस. सो मैंने उसके बाद एक एमएनसी ज्वाइन की थी, जिनका ऑफिस नॉर्वे में था. सो आई ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर, एंड आई थिंक इट वॉज अ रियली डिफरेंट एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि एक्चुअली समझने को मिला कि सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, लोग इतने बड़े कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इवन हाउ डू वी गेट इवन न्यू क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली. एंड आई थिंक इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, इवन सीइंग दैट हाउ पीपल इन डिफरेंट कंट्री वर्क रादर देन इन इंडिया, जहाँ पे हसल का बहुत ज़्यादा कल्चर रहा है इंडिया में. तो ये भी देखना कि कंट्री लाइक यूरोप, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं एंड कैसे हसल करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं. नॉर्वे इज लाइक वन ऑफ द आई थिंक हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट्स लाइक आई थिंक टॉप 5 में. सो लाइफ देयर इज तो वेरी आपकी जो जर्नी थी ऑल टुगेदर, सिंपल. इट वाज लाइक पहले आपने बिजनेस किया, स्टार्टअप किया, समहाउ जो कि आज जो चीज चल रही है, दैट्स ऑन वन ऑफ द टॉप थिंग, लाइक जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, ठीक है, और ब्लिंकिट. बट समहाउ यू डिडंट कंटिन्यू देयर बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा लो हो गया, एंड देन यू वेंट टू नॉर्वे into your corporate life. That's so amazing. And then you started off with your Biforno, Yeah. right? But that's into the health care. Yeah. So ये जो shifting आया of the
background of the business, वो आपको कैसे लगा कि you're working somewhere, you started off with first thing with something else, then you landed up with the altogether different background, वो कैसा जर्नी था? राइट सो जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था आई ऑलवेज हैड द थिंग कि मुझे अपना ही कुछ शुरू करना है. आई वांटेड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बट जब मैंने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि लर्निंग हैव स्टॉप देयर, क्योंकि कॉर्पोरेट में इट्स लाइक सेम टास्क मिल रहा है, आप उसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, तो लर्निंग काइंड ऑफ स्टॉप देयर. सो व्हाट आई डिड इज लाइक आई स्टार्टेड ट्राइंग टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स जिनके लिए मैं काम कर सकूं, जिनकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकूं. एंड वी फाउंड समवन. The client was from Sweden and they were actually foundation, they were working with WHO. And उनका उनका एम था बेसिकली डिजिटाइजेशन करना हेल्थ केयर सिस्टम को, एंड दे वर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ युगांडा एंड मिनिस्ट्री ऑफ होंडुरस. So I got to work with Ministry of Honduras as well as Ministry of Uganda. So that was a portion where I actually found something which was really interesting to me. I was actually solving something, and not to maybe I was solving something that was affecting the whole country. Wow, that's amazing. Okay, so there's one question to you. Do you think our talent pool is AI ready, or it's based on syllabus? I think in India we still are strict to syllabus. When I was in college, मुझे अभी भी याद है हमें C++ सिखाया जाता था, टर्बो C++, जो कि आप मानोगे नहीं, वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट भी 20 साल पहले खत्म हो चुका है, उसको कोई डेवलप नहीं कर रहा है. वो हमें सिखाया जाता था, उसका एग्जाम भी लिया जाता था. आई एम प्रेटी श्योर अभी भी हो रहा होगा, 5 साल बाद भी लोग स्कूल में यही सीख रहे होंगे. जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल बंद हो गया, जो इंडस्ट्री में यूज भी नहीं हो रहा है. सो डेफिनेटली हमारा टैलेंट पूल अभी भी स्टक है बुकिश नॉलेज पे. एंड हमारा गवर्नमेंट सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम अभी भी प्रमोट करता है कि आप बुकिश नॉलेज लेके आओ, आप एग्जाम दो, आप पास हो जाओगे. जॉब वॉब का कोई गारंटी नहीं होता है. आप जैसे जानते हो हमारे हेल्थ True. एजुकेशन सिस्टम में Hmm. जॉब की कोई गारंटी नहीं है. इवन वर्कफोर्स इज नॉट रेडी टू डू जॉब. हम लोग अभी भी वही सीख रहे हैं. Hmm. एंड इट कम्स टू एआई, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज कि इंडिया में स्कूल्स में एआई को ब्लॉक कर दिया गया है. आई मीन अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में एआई को ब्लॉक किया जाएगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ब्लॉक किया जाएगा, तो हमारे बच्चे सीखेंगे कैसे? सो वी आर Okay. स्टिल नॉट रेडी. दैट्स द सिचुएशन. But I think a lot of schools have also said कि अपना AI driven आपके computer labs or something होना चाहिए. राइट. In fact, in colleges also. Yeah. आई रिमेंबर बैक इन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, Hmm. हमारे कॉलेज में बहुत प्रमोशन हुआ था कि उनके पास iOS लैब्स हैं, दैट इज एप्पल लैब्स. एंड Yeah. उन्होंने अपने दरवाजों पे कुंडी लगा के रखी थी, किसी को अलाउड नहीं था अंदर जाना. दैट वाज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. Oh So God. most of these things that we hype, that we hear, are just marketing stuff, nothing more than that. So, मतलब, according to you, if today you're the owner of the school or probably a college, what are you going to do in your computer labs for the kids? I think पहली चीज तो हमें ये करनी चाहिए कि हमें एग्जाम बेस्ड एजुकेशन को हटाना चाहिए. सो अगर आपने इसके बारे में सुना हो, इलॉन मस्क का एक खुद का स्कूल है जिसमें वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, और उसमें कोई भी एग्जाम्स नहीं होते हैं. आई थिंक 8th क्लास तक देयर आर नो एग्जाम्स. सो समथिंग लाइक दैट वी नीड टू आल्सो हैव in our education system, where the focus is not only on the exam but also on the learning itself. So that Yeah. means skilling is important. Yeah, skill Very is the most important part. अच्छा, तो ओमकार, आप एक छोटी सी टिप दो यूथ को जो प्रॉब्ली आप यूज करते हो या आप चाहते हो कि दिस कैन टेक अ गुड शेप. Right. So recently I discovered a very small hack. ये चैट जीपीटी से पॉसिबल है, एंड आई थिंक फ्री सब्सक्रिप्शन में भी वर्क करेगा. तो आपको जाना है चैट जीपीटी के मोबाइल ऐप में, उसमें वॉइस मोड एक्टिवेट करना है. एंड लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड यू हैव अ इंटरव्यू विद इन अ वीक फॉर से एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो आप उसको अपना पहले ही रिज्यूमे लिख दो एंड उसको बोलो कि यू आर अ 10+ एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर, टेक माई इंटरव्यू, आस्क मी 10 क्वेश्चंस, एंड व्हेन आई रिप्लाई जस्ट रेट मी आउट ऑफ 10, and based on my response give me a feedback as well. So ChatGPT आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देगा, आपसे आंसर भी लेगा, एंड उसके बाद आपको एक फीडबैक देगा कि आप अपने आंसर में ये इंप्रूव कर सकते हो. सो दिस इज अ रियली गुड हैक फॉर तो पीपल मतलब हु आर इंटरव्यू रेडी आप बन सकते हो. people who are trying to prepare for interview. This is going to be really helpful for them. Great. I mean, I think it's a good tip and it's a very, quickly लोग इसे grab कर पाएंगे. Yep. Because they spend, I think, a lack of money to get connected with the experts probably, and so get their problem solved.
right? ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेशन, ठीक है? तो ये गेम्स राउंड है। तो पहली गेम हम खेलते हैं विच इज फंड इट और डंप इट लाइक अ शार्क टैंक। ओके, तो मैं आपको कुछ स्टार्टअप आइडियाज दूंगी एंड देन यू हैव टू से कि हाँ मतलब मैं इसमें फंड करना चाहता हूँ या नहीं, मैं इसे डंप आउट कर दूंगा। Yeah, okay. ओके, डेटिंग ऐप जो सिर्फ आईआईटी और आईएम ग्रेजुएट्स के लिए। I think this already exists. Shaadi.com have a premium version where Oh, people who are earning 50 plus can sign up. ठीक है, तो ये So, डंप हो गया। so I think I will fund it because there is already market. अच्छा ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो हर दिन व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग दीजिएगा। This will work for all the auntie and uncles out there. But to our students who are watching, I think this will be a good side project जो वो खुद बना सकते हैं. So it will be a one weekend job और आप इसको automate करने की कोशिश करिए खुद से. And I'll not fund it because it's just a side project. चलो ठीक है, फ्रिज जो खुद से दूध ऑर्डर कर देगा जब भी वो खत्म हो जाए। I'll probably dump it because already there's something exists in the market. ओके, वर्चुअल चाय ब्रेक ऐप फॉर रिमोट वर्कर्स। I think I'll dump it. There's no real use case. हिमालयन फ्रेश एयर वाटर बॉटल्स बेचने का स्टार्टअप। I don't know. I'll dump it. ब्रेकअप इंश्योरेंस, ब्रेकअप के बाद फ्री गोवा ट्रिप। I'll definitely invest in this one. ओह गॉड, जितने भी लोग का ब्रेकअप हुआ है वो वॉच कर रहे हैं, सो दे कैन नॉट डू इट। चलो, मेटावर्स मंदिर दर्शन। There ए, was this guy who was going very viral who was doing this virtual आई थिंक दिस इज देयर आल्सो ना, अभी ये ऐप एग्जिस्ट भी करता है। virtual क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं भाई? मंदिर विजिट। नहीं, वो जो डुबकी नहीं लगा रहा था, किसी ने नहीं देखा ये वाला, कितना वायरल हुआ था वो आदमी। हाँ हाँ, वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, विसर्जन नहीं, विसर्जन नहीं बोलते। सचिन तो गणपति का था। हाँ, virtual I think there was, वर्चुअल डुबकी। yeah, there was already something going viral where a guy was doing a virtual dupki of the photos. So this may work. ओह ओके, ऐप जहां इन्वेस्टर्स स्वाइप लेफ्ट राइट करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। मुझे लगता है स्वाइप लेफ्ट राइट से ज्यादा होता है कि स्टार्टअप को समझने के लिए, सो आई विल डंप इट. ओके, जिम मेंबरशिप जहां पे कैलोरीज बर्न इनटू बिटकॉइन। Definitely I'll invest in this one. अब ना इसके बाद ये वैसे तो क्वेश्चंस खत्म है बट मुझे एक पूछना है, एक ऐसा ऐप जहां पर मेरे एम्प्लॉइज टाइम पे आए। मुझे लगता है सारे जितने भी फाउंडर्स है वो इसमें जरूर इन्वेस्ट करेंगे. एनीवेयर डोर। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड गेम। ओके, दिस इज ट्रेंड और ट्रैश, अगेन समवॉट सिमिलर बट एक स्टार्टअप एडिशन के अकॉर्डिंग। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप, 10 मिनट्स डिलीवरी। I think India ecosystem is everything is getting quick commerce, so this is a trending thing. Okay, AI driven resume screening startups. When it comes to AI, everything is trend. EV startups. EV is going to be future, so definitely trend. Crypto and blockchain startups. To be honest, I think crypto and blockchain do not have that innovation at the moment. It was hype, so dump it. Okay. EdTechs. EdTech is always going to work, so this is trend. Health tech and fitness. I think people after COVID are like very health conscious, so this is going to be a trend. Okay. Agri-techs. See, people are never going to stop eating, and innovation in agri is always going to be appreciated, so definitely a trend. Trend. B2C beauty and skincare brands. I think you can better answer that. मैंने अभी मेकअप किया है बट हाँ I think I think a trash probably because हर किसी को आजकल ब्यूटी की नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दे आर ऑटोमेटिकली ईदर ओपनिंग देयर ओन इंस्टाग्राम अकाउंट की लिपस्टिक ऐसे लगा रहे हैं, काजल ऐसे लगा रहे हैं, ये अच्छा ब्रांड है, सो प्रोबब्ली द कोलैबोरेशन वर्क इज गोइंग ऑन. ओके, स्पेस टेक. I think space is going to the future, so it's a trend. Dating apps. It's trash because there are like hundreds of them in the market now. Recycling and sustainability startups. It's a trend. बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, आजकल AI हाइप बहुत ज्यादा है. आई कैन सी आपको फोकस समोसों की तरफ है. मेरा फास्ट है आज. ओके सॉरी. So बहुत ज्यादा AI हाइप है, as you all know, and बहुत ग्लिम्स बताने की कोशिश करता हूँ कि AI हाउ डज इट वर्क. सो आपने कभी फोन में ट्राई किया है, अगर आप एक वर्ड लिखते हो तो आप देखते हो कि नेक्स्ट वर्ड खुद से आ जाता है. आपने कभी ट्राई किया
कीबोर्ड में व्हाट्सएप पे मैसेज व्हाट्सएप कर रहे पे हो, जो मैसेज कर आप रहे लिखो होते हैं। आई एम, तो फिर आई एम दिस दैट। अच्छा, मैं अगर आई एम लिखूं तो ऑटोमेटिक श्रेया आ जाता है हाँ, सजेशन वाले उसमें। दैट ऑल्सो। सो बेसिकली ये सब कुछ नहीं है, जो भी चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये सब सिर्फ और सिर्फ ऑटो कंप्लीट कर रहे हैं। मीनिंग दैट कि अगर आपने यू लिखा है तो नेक्स्ट प्रिडिक्शन उसका है कि आर आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने मिलियंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं और उसमें यू के बाद आर ही आता है। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एआई, वेयर इट इज डूइंग नथिंग अदर देन प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट कैरेक्टर कि यू के बाद आप क्या बोलने वाले हो। अब पर इसमें ये हर इंसान के अकॉर्डिंग, हर यूजर के अकॉर्डिंग अलग होता है। राइट, सो इसमें थोड़ा सा इनोवेशन आया है, हम्म दैट इज विद दिस प्रोडक्शन, विद दिस प्रिडिक्शन, उनमें उन्होंने इसमें कॉन्टेक्स्ट भी डाला है। सो लेट्स से आपने क्वेश्चन पूछा है कि आई एम गोइंग टू डू दिस इंटरव्यू एंड दीज आर सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कैरेक्टर। along with that it will take your response in consideration कि आपने क्या बोला था, उसको कंसिडरेशन में लेगा, उसके बेस पे रिस्पॉन्स करेगा। that is the context. But ChatGPT, Gemini, most of the models and AI hype is all about just this autocomplete. And एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि आप कभी भी ओपन एआई की न्यूज देखो या जेमिनाई की न्यूज देखो, दे ऑलवेज से वी हैव डन अ इनोवेशन, आज अब सब कुछ इनोवेट होने वाला है, सब कुछ रेवोल्यूशनाइज होने वाला है। हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि एआई बहुत आगे बढ़ रहा है तो उस ये बोलने में उनका फायदा है। दैट इज द ओनली थिंग। सो ओपन एआई के शेयर्स कैसे बढ़ेंगे अगर वो बोलेंगे कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है? So So they it's have incentive for, IPO market. yeah, it's all about money. So they have incentive to say that कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा मॉडल आगे बढ़ रहा है। इवन इफ वो बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो, अगर किसी ने रिसेंटली अभी GPT-5 लॉन्च हुआ है, तो अगर किसी ने उनका प्रेजेंटेशन देखा हो, लॉन्च वीडियो देखा हो, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप करने की कोशिश की। सो दे पुट टू चार्ट्स, एक में 40%, लाइक ओपन एआई O3 मॉडल था उनका, O3 मॉडल वॉज 50% एक्यूरेट, एंड जो फिफ्थ आया है, फिफ्थ जनरेशन आया है GPT-5, दैट वाज ओनली 60% एक्यूरेट। और उन्होंने उस बार चार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि 50% इज हाफ एंड 60% इज हेयर। So all they are trying to do is just mimic to user that they are really good. So they've And already shown the data and statistics like yeah, that. yeah, they are just hyping it because that's how they are going to get investors money. जिसमें जैसे होता है 50% 60%, तो 50% इतना है, 60% इतना कर दिया उन्होंने, जस्ट सो दैट लोगों को लगे कि बहुत ऊपर है। तो चार्ट का ही खेल है पूरा। स्टैटिस्टिक्स तो आपके खुद के हाथ में, आप कैसे ग्राफ करवा उन्होंने रहे हो। रिप्रेजेंट गलत किया। लाइक इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। अगर आप एक्स पे देखोगे, twitter.com पे देखोगे, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था ओपन एआई को कि हाउ दे कैन डू दैट। और उनका अच्छा, रिस्पॉन्स ये अकॉर्डिंग था, हाँ उनका रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने एक रात पहले ही बनाए और उन्होंने एक्चुअली जीपीटी से बनाए थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। खुद के बारे में बोल दिया। ये वाओ। इट वाज अमेजिंग टू सी दैट। बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक स्टूडेंट्स को क्या चीजें यूज करनी होती है, करनी पड़ती है, और इमरजेंसी बेसिस, जैसे हम पीपीटी है तो पीपीटी को हमें नहीं, आई थिंक एक पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट करना है, मतलब बेसिक काम होते हैं। तो आई थिंक लोग चैट जीपीटी की यूज करते हैं। देयर इज दिस गामा दैट आई हैव यूज्ड वंस, तो मैंने टीम को भी ये चीज बोली, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो गामा यूज करो। आप क्या सजेस्ट करोगे? इन इफ वी टॉक अबाउट टूल्स जो स्टूडेंट के लिए रियली बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो अगर अगर हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, अगर किसी को ये नहीं पता, so there was a really good plan that Airtel launched. So if you are Airtel user, you can get Perplexity Pro free account. So just go to Airtel account, Airtel Thanks app, and you can get your Perplexity Pro. So that would be really helpful for people who are listening. What's in that? जैसे चैट जीपीटी है, तो उसका एक फ्री वर्जन होता है, एक प्लस वर्जन होता है। उसी तरह परप्लेक्सिटी इज ऑल्सो अ competition of OpenAI. They also give a model similar to OpenAI, and you get it for free. आप आराम से यूज कर सकते हो। सो अगर आप एयरटेल यूजर हो अगर आप एयरटेल यूजर हो। तो दैट्स नाइस। अच्छा, मैं यूजुअली वो देखते हैं ना, एआई के अकॉर्डिंग आपके जो स्पैम लिंक्स होते हैं उनमें, और मतलब यूजुअली वो आपको प्रोटेक्ट करता है एआई थ्रू द स्पैम थिंग्स, राइट? डू यू रियली थिंक कि एआई जो है वो एक हमारे लिए डेंजर है या सेवियर है? I'll say use case पे depend करता है। So in good hands it's always going to be helpful to us. It is a good tool, no doubt on that one. Like as I've already shared that you can use the OpenAI or ChatGPT
फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसी तरह आप इन टूल्स को अच्छी तरह से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे करियर में, आपकी जर्नी में, आपके स्टार्टअप अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन हमेशा यहाँ पे एक बैड पर्सन जरूर होता है जो इस चीज़ को गलत तरह से यूज़ करना चाहता है। सो काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आ गए हैं जिसमें आप अ, लोगों की वीडियोस बना सकते हो विच आर नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, इमेजेस बना सकते हो, इमेजेस जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल हैं जिनको यूज़र अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। सो उस पर हम्म कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, आप जो करना चाहो कर सकते हो, तो उसे ट्विक कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी डेंजरस एंड विल हैव टू एज अ गवर्नमेंट, एज अ कंट्री, विल हैव टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस। बिकॉज एज ऑफ इन लॉ ऑल्सो एआई के ऊपर कोई अभी फिलहाल के लिए कोई लॉज नहीं आए हैं इंडिया की तरफ से। यप। सो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग हार्मफुल यूज ऑफ एआई पे एक स्टोरी बताता हूँ। तो मेरा एक हम्म फ्रेंड है, उसको कहीं से तो कनेक्शन मिल गया एंड अफ्रीका की किसी तो कंट्री में बेसिकली अपोजिट की जो पार्टी थी वो उससे कनेक्ट हो गई। ही वाज लाइक ए आई एक्सपर्ट, मीनिंग दैट वो मॉडल्स से इमेजेस जनरेट कर लेता था। हम्म एंड वो लोग क्या करते थे कि हार्मफुल इमेजेस, जो अभी लीडर है उनकी इमेजेस एंड वीडियोस, स्मॉल क्लिप्स बनवाता था। एंड वो लोग अच्छा पैसा दे रहे थे, बिटकॉइन में देते थे, काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा था उसे। और वो लोग वहाँ पे सर्कुलेट करते थे। तो आप समझते ही हो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ पे हम्म एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, हम्म लोग बहुत इजीली बिलीव कर लेते हैं कि ओके दिस इमेज माइट एक्चुअली बी ट्रू, या ये वीडियो सच में ऐसा ही हुआ होगा या इसने ऐसा ही किया होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लाइक हार्मफुल वेज टू यूज एआई, वाह। स्पेशली इन आपका फ्रेंड ठीक है ना अभी? फ्रेंड, ठीक है। नाम मत लेना, बस बचा के रखना उसको। बराबर, दिस इज हाँ, देयर वाज दिस लेटेस्ट न्यूज अबाउट अ डॉल्फिन ना, कुछ ऐसा आया था कि डॉल्फिन और डॉल्फिन शो में आई थिंक उसकी जो ट्रेनर थी, व्हाट वाज हर नेम, जैस्मिन, नो, व्हाट वाज हर नेम, कुछ सोफिया आई थिंक, सोफिया। तो वो एआई से उन्होंने कुछ ऐसा बना रखा था कि डॉल्फिन ने उसके ट्रेनर को खा लिया है ना, एंड देन सून पता चलता है इट्स ऑल एआई मेड। फेक बट इमेजेस यार। उसकी वीडियोस ऐसे बनी और आई थिंक ऐसी फोटोज इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रही थी कि इट वाज लुकिंग वेरी फेल्ट रियल। रियल, या आई हाँ, इट सॉ फेल्ट दोस रियल। इमेजेस, आई रिमेंबर। सो लाइक दोज आर सम हार्मफुल ways AI can be used। एंड नाइस। अगर आपने ये वाला स्कैम भी सुना हो, इंडिया में तो काफ़ी चलता है, जिसमें आपको एक पुलिस वाला कॉल करेगा एंड बोलेगा कि आपके बच्चे हम्म को मैंने पकड़ लिया, एंड एग्जैक्टली आपके बच्चे की आवाज़ आएगी। सो हाउ डज दैट हैपन इज दैट मैंने आपको लेट से कॉल किया, आपने सामने से हेलो हेलो बोला, मैंने अ, थोड़ी सी आपसे बात करने की कोशिश की, एंड जस्ट फ्रॉम दोज वर्ड्स मैं आपकी वॉइस रिप्लिकेट कर सकता हूँ। एंड मैंने किसी तरह आपका डेटा निकाल लिया, मैंने आपके फैमिली में किसी को कॉल कर दिया, एंड आपकी वॉइस से ही उधर आवाज़ आएगी कि हेल्प मी हेल्प मी। मेरे पापा तो कहेंगे पहले श्रेया से बात करा। मैं बात ही तब करूंगा पूरी, मैंने पहले श्रेया से बात करा। नाइस। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट पे होते तो, किस point इन द सेंस कि अगर आपके फादर को ऐसे कॉल जाता दैट हमने ओमकार को पकड़ लिया है, व्हाटएवर व्हाटएवर, पे? So, इतना आपके फादर कैसे रिएक्ट करते? मुझे लगता है मेरे फादर तो पैनिक करते डेफिनेटली। लेकिन जितना एआई का अभी बूम हुआ है, इसके बाद मैंने अपने घर वालों को ऑलरेडी बता के रखा है कि कभी अगर ऐसा कॉल आए, कुछ भी आए, तो कंफर्म करना, पहले मेरे नंबर पे कॉल करना या वेट करना हम्म थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओनली स्कैम। अभी अभी रिसेंटली कुछ ऐसा अभी इंसिडेंट हुआ था जिससे मॉम डैड को लगा था स्कैम है, अभी वही फोन आ रहा था। कुछ कुछ गैस का कुछ इंसिडेंट हुआ है, वो लोग आए घर पे, उन्होंने मम्मा की पिक्चर क्लिक करी हम्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे। तो मेरी मॉम ने आई थिंक डैड को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो माय डैड वाज लाइक, क्यों फोटो क्यों क्लिक करनी थी, कौन था, हमें नहीं पता। हम्म सो वो गैस पाइपलाइन के लिए आई थिंक वो सोसाइटी में उस कोई ऐप आया है जिसपे वो जो मेन ओनर है कि हम गैस इसी को दे रहे हैं या गैस पाइपलाइन ये यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं, हम्म डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो बहुत डर गई। इट माइट बी अ स्कैम भाई। आजकल हम्म काफी चल रहा है। अब उस फोटो से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि फेस है। हम्म, yeah, बट अभी आया था फोन, उसी उसी टॉपिक पे बात कर रही थी, तो उसकी बात तो सही थी, कह रही चलो तिलक नगर चले स्वीट लेने। ठीक।